बाब तहरीम सौम अय्याम तशरीक़ी व बयान अन्नहा अय्याम अक्लिन व शुरबिन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल। अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की हुर्मत। अय्याम तशरीक़ यानी बकरीद के वो दिन जिन दिनों में क़ुरबानी कर सकते हैं उनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा की जो 10वीं तारीख, 11वीं तारीख, 12वीं तारीख है, इनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। इन दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत। अन नुबैशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामुत तशरीक़ी अय्यामु अक्लिन व शुरबिन। हज़रत नुबैशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्याम तशरीक़ खाने और पीने के अय्याम हैं, यानी इन दिनों में रोज़ा ना रखा जाए। अन नुबैशा क़ाल खालिदुन फ़लक़ीतु अबा मलीहिन फ़सअलतुहु फ़हद्दसनी बिही फ़ज़कर अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिस्लि हदीसिन। एक और सनद से भी हस्बे साबिक़ रिवायत है, यानी जैसी रिवायत पहले गुज़र चुकी बिल्कुल उसी माने की एक और रिवायत भी दूसरी सनद से मरवी है और उसमें ज़िक्रुल्लाह के अल्फाज ज़्यादा हैं, ज़िक्रुल्लाह के अल्फाज ज़्यादा हैं। अन कअब इब्न मालिक अन अबीही अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसहु व औसबनल हदसानी अय्याम तशरीक़ी फ़नादा अन्नहु ला यदखुलुल जन्नता इल्ला मुमिनुन व अय्यामु मिनन अय्यामु अक्लिन व शुरबिन। हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक और औस बिन हदसान को अय्याम तशरीक़ में ये ऐलान करने के लिए भेजा कि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाखिल होगा, जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाखिल होगा और अय्याम बिना खाने पीने के अय्याम हैं, यानी अय्याम तशरीक़ ये खाने पीने के दिन हैं, इस दिन रोज़ा न रखा जाए। अन इब्राहीम इब्न तहमान बिहाज़ल इस्नादी गैर अन्नहु क़ाल फ़तनादया। एक और सनद से भी ये रिवायत मनक़ूल है कि इसमें ये अल्फाज हैं तुम दोनों जाकर ऐलान करना। फ़तनादया। अय्याम तशरीक़ के रोज़ों में मज़ाहिब। अय्याम तशरीक़ में रोज़े के मुतालिक से मुख्तलिफ़ आइम्मा का क्या मौक़िफ़ है, इसमें मुसन्निफ़ बयान फरमा रहे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अय्याम तशरीक़ के रोज़े मुतलक़न जायज़ नहीं हैं, यानी इमाम आज़म के नज़दीक अय्याम तशरीक़ में यानी ज़ुल्हिज्जा के 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख़ में रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। और आइम्मा सलासा का एक कौल ये है कि तमत्तु करने वाले को जब हदिय ना मिले तो वो अय्याम में रोज़ा रख सकता है, यानी जो हाजी हो, हज तमत्तु का इरादा किया हुआ हो। हज के और भी किस्में हैं, हज क़िरान वगैरह हैं, तो हज इफ़राद, हज क़िरान, हज तमत्तु, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हज होते हैं। उनमें से जो तमत्तु का इरादा करे, जो हाजी मुतमत्तिअ हो, उसके लिए ये हुक्म है कि वो दीगर हाजियों के लिए नहीं, सिर्फ़ तमत्तु का इरादा करने वाले हाजी के लिए हुक्म है जब उसको हदिय ना मिले, यानी उसको क़ुरबानी करने का मौका ना मिले, तो वो उन अय्याम में रोज़े रख सकता है। ये आइम्मा सलासा का एक कौल है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के अलावा जो 3 इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे एक कौल ये है कि वो रोज़ा रख सकता है। आइम्मा सलासा का इस्तिदलाल आसार से है, यानी ये जो आइम्मा सलासा इमाम आज़म के अलावा 3 इमामों ने जो इस मसले को बयान किया है, उनका इस्तिदलाल इस हदीस से है। मसलन सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है कि अय्याम तशरीक़ में किसी को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई सिवा उस तमत्तु करने वाले के जिसको हदिय न मिल सकी। देखिए साफ़ अल्फाज के साथ ये बयान किया गया है कि अय्याम तशरीक़ में किसी को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है सिवाय उस तमत्तु करने वाले के, उस हाजी के जो तमत्तु का इरादा किया हो और उसको क़ुरबानी का मौका न मिला हो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तरफ से
اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم صراحت کے ساتھ بغیر کسی استثناء کے ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یعنی امام اعظم کہتے ہیں کہ بغیر کسی دن خاص کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ یہ عام اعلان فرمایا آپ نے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، تو ہم اس عام حکم کو ایسے ہی باقی رکھیں گے، اس میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیں گے۔ جبکہ تینوں ائمہ کے نزدیک صحیح بخاری کی عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے جس میں استثناء کے طور پہ یعنی الگ انداز میں یہ بیان کیا گیا، جو حاجی تمتع کا ارادہ کر کے جائے اور اس کو قربانی کا موقع نہ ملے تو وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ باب کراہت افراد یوم الجمعۃ بصوم